प्यास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए हैं ओ स्नेह सागर। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने
ओम शांति। शुरू करते हैं। जी ओम शांति। चलो जी, आज बाबा की जो धारणा के लिए बातें थी, धारणा के लिए जो था सार, बहुत अच्छा है वो कि इस एक बाप को ही याद रखना और बुद्धि योग को कहीं भी मत भटकाना और नींद को जीतने से याद को बढ़ाते जाना। नींद के ऊपर जीत पानी है, बाबा ने आज स्पेशल कहा। आगे फिर बाबा ने वरदान भी बहुत प्यारा दिया आज, बहुत सुंदर वरदान है। श्रीमत परमान जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जी हजूर को हाजिर करना है। अब शांति। आगे बापा ने जो डिटेल दिया बहुत सुंदर है। जो हर बात में बाप की श्रीमत परमान जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना, कहते हैं हाजरा हजूर है मेरा भगवान। तो हमारा बाबा यही कह रहा है कि मैं भी बच्चों के आगे हाजिर हजूर होता हूँ। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। यहाँ पे वो वाली बात सेट हो रही है। और वो सदा संपन्न हो जाएंगे, उनको कोई कमी नहीं रहेगी। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। ओम शांति। जो स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता कभी नहीं आ सकती। वह मेरे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया भाई बहनों का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज 22 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते कि तुम्हारा अव्याभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। अब यहाँ जब बाबा नींद कहता है ना, तो फिर हम समझते हैं जो हम 6 घंटे या कोई 4 घंटे सोता हो, कोई 5, कोई 8, हर किसी का अपना अपना है, अपनी बॉडी अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो वो वाली नींद, बहुत ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी नहीं होता, लेकिन एक मतलब एक हर किसी के बॉडी रिक्वायरमेंट होती है कुछ आवर्स ऑफ स्लीप की। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो वो तो जरूरी होता है। लेकिन जो नींद है ना, वो है जो हम इस जो हम सपनों की दुनिया में सोए हुए हैं, जो हम इस पाठ रूपी सपने को अपना सत्य समझ कर जो है हमें लग रहा है ये सपना ही सच है ना, बल्कि लेकिन ये एक एक पार्ट है।
है ना। तो कई बार जैसे आज वो गेम का भी बताया ना कि मतलब डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स जैसे वो, तो मतलब हम सोचते हम जीते, लेकिन माया फिर एक चाल आगे चल देती है ना। एक्चुअली जो माया क्या है, मतलब अ, जो भी पॉजिटिविटी है उसका उल्टा ही माया है। शक्तियां माया के पास भी वही हैं, बस वो थोड़ा जंबल अप कर देती है उनको यूज करने में। अब जैसे जहाँ समाने की शक्ति चाहिए, माया वहां सामना करने की शक्ति लगा देती है, तो हो गया खेल उल्टा, है ना। जहाँ विस्तार करने की शक्ति चाहिए वहां माया समेट लेती है, और जहाँ समेटने की शक्ति चाहिए वहां माया विस्तार कर देती है। जहाँ संतुष्टता चाहिए वहां असंतुष्टता आ जाती है। ये इसी कारण जो है सीढ़ी उतरे हैं, इसी कारण जो है पतन हुआ है। वो भी ड्रामा में नूंद है, मतलब वो भी अ पार्ट ऑफ ड्रामा है, होना ही था, कल्प कल्प हुआ है। लेकिन अब इस सपने को, इस इल्यूजन को, इस नींद से अब जाग जाओ। बुद्धि योग कई बार क्या होता है, ये रूमाई लगा रही होती है बाबा से अपने पार्ट के लिए। बाबा को याद करने से मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, वेल्थ ठीक हो जाएगा, तन मन धन सब सेटल हो जाएगा, है ना। जबकि वो कहता है मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया, है ना। तुम्हारे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। उसको हमारे मन से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि हमारा मन ही है जो माया का जो है ना घर बना पड़ा है। माया ही जो है वो रावण है ना। एक कहानी है ना सोमनाथ की स्थापना की, कि रावण वो शिवलिंग लेकर जा रहा था और उसको लघु शंका हुई, है ना। उस मतलब वो ओवरफिल्ड हो चुका था, अब उसको खाली होना था। तो जब वो ये ना, जब घड़ा भर जाता है तो फिर वो फटता है। तो उसने किसको शिवलिंग पकड़ाया, भक्त को। नारद को शिवलिंग पकड़ाया, है ना। और फिर भक्त मन जो था वो भी उसको नहीं होल्ड कर पाया, और उसने शिवलिंग जैसे ही रखा तो वो स्थापित हो गया। तो भक्त को लगा मेरे मन में जो है स्थापना हो गई शिव की, और वो जैसे वो हो गया कि आत्मा परमात्मा, जो आज बाबा ने बोला कि आत्मा सो परमात्मा कह दिया, है ना। तो अब वो भक्त मन ही याद किए जा रहा था, और ज्ञान में आने के बाद भी वो भक्ति कई बार छूटती नहीं। माया ऐसे हमको, माया मन ऐसे दिखाता है भक्ति छूट गई, लेकिन हम तब भी भक्ति भक्ति कर रहे होते हैं। तो उस भक्ति की नींद से भी जागना है। अव्यभिचारी प्यार बाबा ने बोला कि जब एक बाप के साथ जुटता है, जब बुद्धि योग, रूमा का नहीं आत्मा का, है ना, बाबा के साथ जुड़ता है, सर्व संबंध जब बाबा के साथ जुड़ते हैं, है ना, तभी जो है पासवे डोनर बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं। यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब है ईश्वर की संतान। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा। अब इन सभी के बुद्धि का योग उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो।
अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव माना कि शिव बाबा और तुम हो व्यास, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। गीता में भी व्यास का नाम है। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तो भक्त मन से भी जैसे वो स्थापना हो गई ना सोमनाथ की, जैसे फिर उसके बाद वो मैसेंजर्स आए, फिर लोग उन्हें उन्हीं को ही भगवान मान लिया, बाबा जी में फंस गए, है ना। तो वो तो सबको स्टोरी पता ही है। तो इस नींद से एक्चुअली जागना है, आत्मिक जागृति करनी है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रुमा बहन, थैंक यू सुरेश माता जी। बाबा ने आज बोला है प्राण दान देना है। जैसे हमको बाबा ने प्राण दान दिया, मीन्स अमर बना दिया हमारा। हम कभी मरते नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। तो आत्मा ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण डरते नहीं है, मृत्यु को नहीं डरते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि दूसरों को भी तुम प्राण दान दो, इस ज्ञान दो, आत्मा का ज्ञान से वो भी प्राण उनका मीन्स वो भी अमर बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा जो है फिर से भारत जो नर्क बन गया है ना उसको स्वर्ग बनाने बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, और इनको लिबरेट करके गाइड बन के सबको वापस भी ले जाता हूँ। फिर बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं ज्योति स्वरूप भी हूँ। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, पर मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। हमारी ज्योति जगती बुझती है, बाबा की ज्योति कभी नहीं बुझती। बाबा एवर प्योर है। कभी भी बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में ना हर आत्मा का जो पार्ट है ना नूथा हुआ है, वो को कुछ उसमें अदली बदली नहीं हो सकती, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कोई कहे कि मेरा पार्ट बदल जाए, बाबा कहते वो हो नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि माया बिल्ली भी कम नहीं है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, तो इसलिए तूफान आ लाती है, वो तभी हमें अजमाते हैं ना माया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ग्रस्त व्यवहार में हुए अपने बुद्धियों देह के सब संबंधों से हटाकर मेरे को याद करो। बाबा रोज यही कह रहे हैं कि देह संबंधों से हटाकर मेरे को याद करो, और मैं तुम्हारा मोस्ट बिलोवेड बाप हूँ। मैं तुमको सर का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ओम शांति। तो कल चीफ जस्टिस और जस्टिस की बात चल रहा था ना, बाबा ने आज बोला है ऐसे कि जैसे ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, तो वो भी ऐसे राय देते होंगे। तो ये भी जो बाबा है ना, बाबा पूरा सृष्टि का समाचार हमको ऐसे सुनाया। चला कि ये चीफ जस्टिस, जस्टिस, प्रेसिडेंट, ये सब उसी के रिलेटेड कुछ बाबा के महावाक्य थे आज के। ओम शांति। और किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है तो, नहीं तो अव्यक्त मुरली शुरू कर दें।
आज की व्यक्त मुरली जो है वो 7/1/1978 की है और शीर्षक इतना सुंदर बाबा का है, विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। यहाँ आया तो बाप भी विदेशी हो गया, हम भी तो है ही विदेशी, अपने देश में तो है ही नहीं, मगर वो भी विदेशी आज बोले हैं जो कि भारत देश से भी दूर चले गए, उनसे मुलाकात विशेष, जबकि हैं हम भी विदेशी ही हैं। तो विशेष आज इस बात पे बाबा ने कहा कि जो उनकी विशेषता बाबा ने थोड़ी सी बताई। क्या विशेषता है? एक कि वो अलग भारत में ना रहते हुए भी ना, तो दूसरे देशों में जहाँ का रहना, खाना पीना, सोच उनकी बिल्कुल अलग है। इसके बावजूद भी उन्होंने बाप को पहचाना, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। हमारा तो भारत में है ही वही धर्म है, सब चीजें वही हैं, उसके बाद भी हमारे भारतवासियों ने पूरी तरह से नहीं पहचाना, सबने, कुछ एक बच्चे ही पहचान पाए, मगर वहां विदेश में रहते हुए उन्होंने पहचान लिया। और पहचानने के बाद वो इतने उन्होंने जो प्राप्तियां हुई वो उनके चेहरे से ही दिखती थी, और जो उन्होंने आनंद अतीन्द्रिय सुख पाया वो झलकता था, जिसको देख के सामने वालों को भी दिखता था कि बाबा को वो प्रकट करते थे अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो बाबा ने आज थोड़ी सेवा की भी युक्ति है कि आप कॉन्फ्रेंस में जाओ तो कैसे सेवा करनी है, और साथ में ये भी कहा कि जैसे बच्चों कहते हैं ना, अगर माया आ भी जाए तो बच्चे डरना नहीं, वहां कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, क्योंकि वो माया तो ऐसे ही झूठा है, कागज का शेर है, डरना नहीं है, तुम बड़े स्ट्रांग हो, जैसे बच्चों को हम भी करते हैं ना, नहीं डरना है तुमने। तो ऐसे करके बाबा ने आज बहुत सारी विधियां बताई कि सामना करना है, जिससे कि तुम और अनुभव तुम्हारे बढ़ जाएंगे। सो आज और कहा कि तुम तो हमेशा जीतते ही रहते हो, तो तुम पहले से विनर हो, तो इसलिए इस तरह से जाओ। तो आज की मुरली में बाबा ने आज बच्चों को कहा, अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं, दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? बाबा ने कहा कि बाबा ने रीजन बताया, क्योंकि अपनी विशेषता को बाबा ने कहा, विदेशी बच्चों से कहा कि जानते हो कि मैं क्यों मिलने आया हूँ? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वह फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। ऐसा अनुभव होता है। बाबा बच्चों के साथ रूबरू होकर बात कर रहे हैं। जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप को खुशी है, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार है। बच्चे नहीं होते ना तो घर सूना सूना सा लगता है। तो बाबा भी कहते हैं कि बाप जो है, बच्चे जो हैं घर का श्रृंगार है। जैसे श्रृंगार के बिना कोई व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता है। जब भी वैसे भी लौकिक में होता है तो पिता जब जॉब पे जाता है, घर आता है, तो पहले आते ही पूछता है ना बच्चे कहाँ पे हैं, अगर नहीं दिखाई देते तो उनको भी उसको भी अच्छा नहीं लगता इतने देर दूर बच्चों से रहना। ऐसे बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। जब मिल जाते हैं तो बाबा भी बहुत खुश होते हैं कि विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। जब बच्चे बाहर से आते हैं, हम भी देखते हैं ना कि बच्चे जो फॉरेन कंट्री में हैं, जब वो आते हैं तो घर में एक एक क्षण उसके साथ बिताने की कोशिश करते हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी। तो बाबा ने आज कहा कि उनकी विशेषता है। जैसे इंडिया में बाबा ने ये भी बताया कि उनकी विशेषता क्या है। तो आज इस खेल का भी एक किया, क्योंकि हम भी कई बार क्विज खेलते हैं ना,
तो उसमें आता है, कई बार दिखाते हैं एक चित्र, फिर उसमें पूछते हैं क्या क्या चीजें थी, जब उसको देख के कितनी थी, अगर 10 है 10 में से कोई 8 बताता है, कोई 7 बताता है, पूरी याद भी नहीं रहती है देखने से। तो ऐसे बाबा ने आज उसी खेल का जिक्र किया कि जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं ना, कि कई चीजों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, तो ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं, और कवर उतार कर जब सब चीजों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं, फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी, फिर जो जैसी चीज थी जितनी भी उतनी ही याद कर लेते हैं, वह सुनाते हैं, फिर उनको नंबर मिलते हैं। ये बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। उन्होंने पहचान लिया ना, तो बाबा ने कहा जैसे थे वो बाबा को पहचान के बाबा के बन गए। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो, बाप ज्यादा हर्षित होते हैं या आप ज्यादा हर्षित होते हो? कल भी बाबा ने यही क्वेश्चन किया था ना, कि बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं कि बाप ज्यादा करते हैं? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, माँ ने कहा, ब्रह्मा माँ ने कहा कि बच्चे तो कई बार खेलने में बिजी हो जाते हैं ना, तो भूल भी जाते हैं, मगर माँ बाप नहीं कभी भूलते हैं। तो सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो। बाबा ने कहा बच्चों से कि जो पाना था वह पा लिया, इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती है, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। क्योंकि जो है, जिसके पास सब कुछ है, वो तो हमेशा खुश है, हर हाल में खुश रहता है। तो ऐसे माया प्रूफ बन जाओ, जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा भी सभी को दिखावें। ऐसे एग्जाम्पल बने हो, कौन समझते हैं। बाबा ने फिर बात की, बच्चों से गुफ्तगू की और कहा कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है क्या? बन गए हो, एवर रेडी हो गए हो कि दुनिया के सामने कहा जाए कि ऐसे बच्चे हैं? क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है, जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे। ऐसी सर्विस की है या अभी करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना है। मधुबन में भी जब आते हैं ना विदेशी जितने भी, तो उनके लिए विशेष अलग से सारे एक रिस्पेक्ट भी कहो, उनका सत्कार भी कहो, सारे अलग से किया जाता है उनका भी। तो बाबा, क्योंकि उनके चेहरा जो है वो बाबा को प्रत्यक्ष करता है, भले वो बाहर जाते हैं, जरूरी नहीं है मधुबन में भी। तो हम लोगों ने नहीं पहचाना। बाबा ने कहा कि जब हम भारतवासी भी देखते हैं ना, तो हमें भी होता है कि हम तो भारत में रहते हैं, हमने नहीं पहचाना, मगर देखो ये कितने अच्छे से परमपिता परमात्मा के नजदीक पहुंचे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनकी सूरत जो है ना, उनको देख के भारतवासियों को भी होता है कि कितने अच्छे से ये कर रहे हैं, कितना प्यार है इनका परमपिता परमात्मा से, और कितने लव में लीन रहते हैं। हम भी देखते ही रहते हैं ना उनको, तो उनको भी लगता है कि हम भी ऐसा ही करें। तो ये प्रत्यक्ष करते हैं परमपिता परमात्मा को। इसलिए अब सब सर्विस के प्रति निमित्त हो, क्योंकि इसके द्वारा भगवान को प्रकट कर सकते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं ये फॉरेनर जितने भी हैं। अभी बाबा ने कहा कि दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों को विशेष यही सेवा करनी है। जिस भी आत्मा को कोई देखे तो चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। तो हम भी तो विदेशी हैं ना,
तो हमारे अंदर हमें भी जो भी प्रॉपर्टी मिली हुई है अविनाशी सुख शांति की, सारी जितने भी हमारे शक्तियां हैं, जब वो हमारे अंदर चेहरे से दिखाई देंगी ना, तो सेवा ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जो जैसे कि कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे ही आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो बाप की तरफ आकर्षित करो। तो ये सब हम सब, ये हमारे लिए भी है, ये जरूरी नहीं है कि वह जो बाहर देश से आए, हम भी बाहर देश के ही, हमारा अपना देश तो शांति धाम है ना, तो हम भी विदेशी हैं और हम भी बाबा से शक्तियां लेकर अतीन्द्रिय सुख में जब रहते हैं और उसके अंदर ही जो पाना था सो पा लिया, हमारे पास भी तो वही सब शक्तियां हैं, पा तो लिया, बाबा हमें मिला, तो वो भी हमारे, जो बाबा ने कहा कि वो हमारा चेहरा चलन वातावरण जो है ना, ये भी सेवा करके प्रकट करेगा परमपिता परमात्मा को। तो बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है, घबराने वाले तो नहीं हो ना। बाबा ने कहा कि चैलेंज करने वाले हो, माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, क्योंकि आएगी तो हमें पता चलेगा ना कि हम कितने उसके इफेक्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सामना करने पे ही पता चलता है अपनी ताकत का भी। तो बाबा ने कहा इसलिए माया से कभी घबराना नहीं है, घबराएंगे तो वह भी विकराल रूप धारण करेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, कागज का शेर है। जैसे कई बार होता है ना, शिकारी होते हैं या कोई जंगल में जितने भी हैं तो ट्रेन किया जाता है, जब आप आंखों में आंखें डाल देते हो ना दे सामने वाले की, तो वो सामने वाला मुकाबला करने से थोड़ा सा घबरा जाता है, और अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी कमजोर इधर उधर हो जाती हैं तो वो हावी हो जाता है। मगर जब आंखों में आंख डाल के जब कोई लड़ाई करने बैठता है या उनका मुकाबला करता है तो वो घबरा जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही माया की भी घबराना नहीं है ना, उसका पूरा फेस करना है। तो कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? तो बाबा ने कहा विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। तो बाबा ने आगे कहा कि जैसे यहाँ भी क्या होता है कि कई बार चेहरे पे लगा के बच्चे खेल खेलते हैं ना डराने के लिए, कभी कभी बड़ा डरावना सा चेहरा आ जाता है तो बच्चों को डराते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा लगाकर डराते हैं लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं ना, वैसे थोड़े होता है अंदर। तो बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं है, लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है या विजय ज्यादा होती है? विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मनकों में हैं? निश्चय की विजय तो हो ही जाती है, क्योंकि हमें निश्चय है ना। क्योंकि बाबा ना कई बार हम भी जब प्रत्यक्ष में बाबा से रूबरू होती थी तो बाबा कितनी बार कहते हैं ना कि हाथ खड़ा करो, भले ही उस टाइम लगता है हमारे पास जो बाबा कहता है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मगर बाबा कहते हैं अगर आप हिम्मत से हाथ उठाओगे तो ताकत मैं भी दूंगा। और यहाँ भी बाबा ने पूछा 108 की विजय माला में मनकों में कौन कौन है? निश्चय की विजय तो होती है, क्योंकि पता है बाबा को तो वो भविष्य को भी जानते हैं और प्रेजेंट को भी जानते हैं, उनको तो पता है सारा। तो वो कहते हैं हाथ खड़ा करो। जब वो कहते हैं कौन कह रहा है? मेरा बाबा कह रहा है ना, वो तो सब कुछ जानता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम पहले भी विजय हुए थे, हमारा निश्चय पक्का है कि हम ही थे, क्योंकि चुना गया, हम ही चुने हुए हैं वहां पे। बाबा ने हमें ही चुना, हमने बाबा को चुना, बाबा ने हमें चुन लिया, तो विजय तो हमारी निश्चित ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं करना है कि हमने 108 की माला में आना है तो आना ही है। तो सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाली विजयी थे और फिर सदा रहेंगे। ये मेरा बाप कह रहा है, कंफर्मेशन है, ठप्पा लगा हुआ है। तो सदा अपने को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं,
जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं उन स्थानों का भी महत्व है। पिछले पीछे भी एक बार मुरली आई थी तो उन्होंने कहा था जो विदेशों से बच्चे आए हैं ना, तो सतयुग में वहां वो हमारा पिकनिक मनाने का स्थान, घूमने का स्थान बनेगा, जो जहां से विदेशी बच्चे भी आए हुए हैं। तो आज भी बाबा ने यही जिक्र किया है कि उन स्थानों का भी महत्व है। ये स्थान भी किसी ना किसी रूप में यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। तो इतने में फिर लाइट भी चली गई, तो बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। बिजली गई फिर आ गई। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाएं। लेकिन ये अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे, क्योंकि बंधन जो है ना हर चीज में रुकावट डालता है। वो फिर एक सेकंड में नहीं हो सकता, उसको फिर थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो, इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसे स्वरूप हो जाएंगे। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में? संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। 1 मिनट के लिए संकल्प करें, मैं आत्मा जागती ज्योत उस परम धाम परम पिता के सामने उसकी किरणों में, उस प्यार के सागर में, उस शक्ति स्वरूप परम पिता की बाहों में, उसकी प्यार के झूले में झूल रही हूँ। वापस इस शरीर में, मस्तक में विराजमान बाबा के सामने फिर से उपस्थित। बाबा ने मास्टर प्रेम सागर की स्थिति में स्थित हो गए, प्राप्ति की और स्वरूप हो गए। ऐसा प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। ओम शांति। अब थोड़ा अपना मंथन करेंगे प्रश्न उत्तर से। 1 मिनट बाबा से कि नजरों से निहाल होकर फिर अपने आंसर देते हैं। ओम शांति। जी, पहला क्वेश्चन जो है अनीता बहन, सुरेश बहन और ऋतु बहन से है। बाबा ने विदेशों में कौन सी विशेषता देखी? हेलो, हाँ जी, ओम शांति। जी ओम आज शांति। बाबा ने बताया कि बाबा के सामने विदेशी बच्चे बैठे हुए थे और बाबा ने कहा कि विदेशियों की विशेषता, जैसे कि बाप बताते हैं कि उनका भिन्न भिन्न नाम, भिन्न रूप, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग कल्चर, उनका सब कुछ एकदम उनका डिफरेंट होता है। फिलॉसफी भी उनकी
एकदम डिफरेंट होती है भारतवासियों की। भारतवासी तो परमात्मा के बारे में फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, पाठ पूजा में विश्वास करते हैं, लेकिन जो विदेशी है ना, उनका इस तरफ इतना ध्यान नहीं होता। हमने तो कितने शास्त्र पता नहीं बाकी लोगों ने पढ़े ही होते हैं, इतना पाठ पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो जो बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर वाले बच्चे, उन्होंने बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में उन्होंने पहचान लिया। तो बाबा ने इसको बोला कवर के अंदर, मतलब आज अभी भी देखो भारत में कितने पॉपुलेशन है, उसमें से कितने कम लोगों ने बाबा को पहचाना है। वही बाबा बता रहे हैं कि बाबा, उन बच्चों ने बाप को पहचान लिया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो आके फिर से अपने परिवार से मिले हैं, तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि उनकी इस विशेषता को देख कर कि उन्होंने बाप को, की प्रत्यक्षता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उनको देख कर ही बाबा कहते हैं विदेशी जो है ना भारतवासियों को जगाएंगे, उनको देख कर ही भारतवासियों को भी समझ आएगी कि देखो ये विदेश वालों ने तो बाप को पहचान लिया और हम भारत में रहकर भी अपने बाप को नहीं पहचान पाए। तो ये विशेषता बाबा ने विदेशी बच्चों की बताई। ओम शांति। ओम शांति। जी अच्छा। चलो बोलो आप। हाँ जी। हाँ जी, बाबा की जैसे अभी बहन अनीता बहन ने बताया कि मेरे कल पहले वाले बच्चे जो दूर दूर तक इन अव्यक्त देशों में भिन्न राम रूप और धर्म से चले गए थे, मतलब भिन्न भिन्न रूप जो बच्चे हैं बाबा के, हैं तो बच्चे लेकिन कन्वर्ट हो गए, विदेशों में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा को पहचान लिया। फिर भी अपने बिछड़े हुए बाबा व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर मधुबन आ जाते हैं, यानी कि उन्होंने पहचान लिया है भगवान को, बाबा के। अब जैसे कहते हैं ना कि भारतवासियों के कुंभकर्ण को जगाएंगे विदेशी, ऐसी बात चलती है ना, तो बिछड़े हुए बाबा व परिवार से मिलने अपने असली स्थान मधुबन पे आ जाते हैं। इतने भिन्न भिन्न रूप होते हुए, उनका कल्चर जैसे अलग होते हुए भी खान पीन भी उनका अलग होता है। तो जितनी विदेशी लोगों को बाबा के पाने की, अपने परिवार को पाने की खुशी है ना, उससे ज्यादा बाबा को खुशी होती है। देखो बाबा अपने बच्चों से कितना खुश होते हैं कि जो मेरे विदेशी बच्चे और मेरे ये सब भारत के हैं जो विदेशी हैं, सब बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुशी होती है उनको, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार। क्योंकि बच्चों के बिना, जैसे अभी रजनी बहन ने कहा कि सोना लगता है, तो जैसे श्रृंगार अर्थात सजावट के बिना कोई भी व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता। जब हम उस एक चीज को, एक एक जगह को सजा देते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो ऐसी बाबा को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता है। अब वो श्रृंगार के गुण के, शक्तियों के, प्यार के, बाबा कह रहे ये जो गुण है वो मेरे बच्चों का श्रृंगार होना चाहिए, उनसे वो देखना चाहते हैं बाबा। तो इसलिए विदेशी बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, और हमें भी करते हैं, हम भी विदेशी ही हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों की विशेषताएं तो देखते हैं, लेकिन बाबा की विशेषता देखो आज कितनी बड़ी है। यहाँ पे जो बाबा बता रहे हैं कि साकार दुनिया में बाबा विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। देखो कितनी बड़ी ये एक विशेषता है कि बाबा साकार दुनिया में अपने बच्चों से मिलने आ गए। तो फिर हैं तो दोनों ही विदेशी ना, बाबा भी विदेशी, बच्चे भी विदेशी। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि मुझे अपने विदेशी बच्चे बहुत प्रिय हैं। वो क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो बाप भी विशेष रूप में आए और बच्चे भी विशेष रूप में आए। कितनी बार बाबा ने यहाँ विशेष विशेष लिखा है, और विशेषता 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 बाबा ने बहुत बार कहा है। तो बाबा कहते हैं तो यही तो कारण है, जो कलब वाले बच्चे हैं वो बड़ी दूर से व्यक्त देशों में भी भिन्न भिन्न रूपों में चले तो गए थे, लेकिन फिर से बाबा कहते हैं फिर से, भाई पहले भी आए थे, अब फिर बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलन मनाने के लिए अपने असली स्थान मधुबन में पहुंच गए हैं। बाबा ने हमारे से भी पूछा भी तुम्हें ये अनुभव होता है कि बिछड़े हुए परिवार से मिले हो, बिछड़े हुए बाप से मिले हो, और असली घर है हमारा मधुबन। और इस बात की सबको खुशी, अपने परिवार को भी है और बाप को सबसे ज्यादा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्चना बहन, नीतू बहन और रूमी बहन के लिए है। विदेशी बच्चों को क्या एक विशेष लिफ्ट है और एक्स्ट्रा मार्क भी मिलते हैं?
ओम शांति। अच्छा, बाबा ने आज बोला कि जैसे जो विदेशी आत्माएं हैं उनको एक विशेष लिफ्ट है कि वो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि वो जो 2013 में एक प्रोग्राम हुआ था ना, वो यहाँ पर दिल्ली में, जहाँ जब विदेशी आए थे और उन इतने सारे कल्चरल प्रोग्राम किए थे, तो उनको देख के, और पीस ऑफ माइंड भी तब नया नया आया था, तो उस पे भी डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाते थे, तो कितने सारे लोग प्रभावित हुए। ये विदेशी आके जैसे हमको जगा रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, शिव बाबा परमात्मा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। तो कई सारे लोग, जैसे जो बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि देश भारत के जो कुंभकर्ण अभी सोए हैं ना, विदेशी आके उनको जगाएंगे। तो ये लिफ्ट, क्योंकि वो विदेशी हैं तो उनको एक अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ लोगों का, तो उनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ये बाबा ने कहा ये उनको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिली हुई है। और आ, इसी सर्विस करने से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती हैं, है ना। क्योंकि भारत की आत्माएं उनको देखेंगी और ये सोचेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना, तो उनको पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। तो बाबा ने कहा कि अब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में भी विदेशी बच्चे जो आए हुए हैं, तो उनकी विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा उनको जो खजाने मिले हैं, खुशी मिली है, अविनाशी शांति की, अतीन्द्रिय सुख की झलक एक हर एक को दिखाई दे, तब इसकी विशेष मार्क्स ऐसी सेवा करने वालों को मिलेंगी। ओम शांति। थैंक यू। रूमी बहन या नीतू बहन कोई है नहीं क्या? चलो नेक्स्ट करते हैं, आएंगे तो। नेक्स्ट जो है रमणी भाई और रोमा बहन और विनीता बहन से क्वेश्चन है, माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। ओम शांति। बाबा भी और साकार मूल्य भी वही बताते हैं कि माया का आना मीन्स हमको आगे बढ़ाना, अनुभवी बनाना। और माया माया नहीं आए तो भगवान का मुरली इतना दिन चलाने का जरूरत ही नहीं है। तो ये भी है, भगवान का प्यार पाने के लिए माया का भी जरूरत है बीच में। तो माया जैसे हमको आती है, लेकिन माया हार नहीं खिलाए हमको, ये ध्यान रखना है कि माया कुछ भी नहीं है। माया जो है कागज के शेर है, मरी हुई चिंटी जैसे बाबा बोलते हैं। तो माया एक अपना ही कमजोर संकल्प है। तो वो संकल्प कारण हम माया को, लेकिन माया खुद डरता है और हम भी माया से डरते हैं, माया आगे माया आगे। तो उस कारण से हमारा कमजोर संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा आया है। और बाबा का मुरली सुनते हैं, बाबा से योग लगाते हैं। तो इसलिए बाबा ने इसमें बोला है, जो कवर की बात किया बाबा ने, जैसे छुपा देते हैं बच्चों को, बच्चों से फिर आगे खोल देते हैं, फिर बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ये सब चीज है। तो यही माया का आना मतलब हमको आगे बढ़ना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बच्चा पूरे साल पढ़ता है तो साल में सालाना टेस्ट होते हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी एक तिमाही टेस्ट होते हैं, एक बारी छिमाही टेस्ट होते हैं। तो हम ये थोड़ी बच्चे को बोलते हैं कि भी पेपर ना आए और वो पढ़ता रहे। हम क्या बोलते हैं, पेपर तो आने जरूरी है। अगर तिमाही में छिमाही में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए होंगे तो सालाना में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही है, अगर माया में कोई बात आती है छोटी मोटी, अगर हम उसमें ही हिल गए या उसमें ही हम लोग उसका रूप बन गए, तो फिर यानी कि हमने छोटे पेपर तिमाही और छिमाही पेपरों को ही क्लियर नहीं करा। तो जब यहाँ पर ही हमारे मार्क्स फुल नहीं है तो हमारे सालाना में कैसे फुल होंगे। इसलिए वही वाली बात है कि पेपर तो आएंगे लेकिन बस हम उनका रूप ना बने। अगर घबराएंगे तो मतलब
घबराएं नहीं, नमस्कार करें तो माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माया कागज का शेर है। और हमें श्रेष्ठ लक्ष्य यही रखना है कि पहले भी अनेकों बार मैंने माया पर विजय प्राप्त करी है और आगे भी करूंगी, और सदा विजयी रहेंगे, और पॉजिटिव थॉट से हम आगे ही बढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू। रोमा बहन है? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई, प्रीति बहन और सुमन बहन। ओम शांति। क्वेश्चन है, संकल्प किया और अशरीरी हो गए, ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्वरूप बन गए हो, ऐसी प्रैक्टिस है? बाबा ने अशरीरी बनने के लिए अशोक भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओम शांति। आवाज आई? नहीं, आवाज तो आ रही है बट क्लियर नहीं है। मेरे पास तो अब आवाज है, अब आई? ओम शांति। स्पार्क हो रहा है जैसे लग रहा है ना, स्पार्क होता है ना बीच बीच में आवाज में, ऐसे लग रहा है आपका आवाज में आ तो रहा है। हाँ बताइए, समझ में तो आ रहा है, ये बताइए। बाबा ने कहा कि अशरीरी बनने का अभ्यास होना चाहिए, बाबा बार यही कहते हैं, और इतना सहज होना चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे हम अपने वस्त्र उतारते हैं ना, और उतार के फिर जो है सेकंड में उतारते, फिर दूसरे जो चाहे जो दूसरे कपड़े जो धारण कर लेते हैं, तो इसी प्रकार ये अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये अभ्यास हमारा तब होगा जब हमारे मनसा में संकल्प में भी किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट ना हो। हमें हर चीज में बड़े डिटैच हो जाए, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, चाहे संबंध हो। अगर किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट मीन्स लगाव, किसी के प्रति भी कोई, चाहे वस्तु हो चाहे संबंध हो, अगर हमारा लगाव है तो हम उससे डिटैच नहीं हो पाएंगे, और जब डिटैच नहीं हो पाएंगे तो अशरीरी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा अपनी हर मुरली में से साकार हो चाहे अव्यक्त हो, उसमें इसी चीज पर जोर देते हैं, बच्चे अशरीरी भव। ये अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। जैसे संकल्प करते हैं कि मैं मास्टर प्रेम सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तो ऐसी स्थिति मास्टर प्रेम का सागर कहते हमारी स्थिति ऐसी बन जाए वाकई में कि ये अंदर से बिल्कुल प्रेम सागर बन जाए। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मेरे अंदर ये संकल्प करते ही ऐसी लहर उठे कि शांति है, मुझे जो देखे, जो मेरे संबंध संपर्क में आए, वो भी शांति की अनुभूति करने लगे। जब ऐसा स्वरूप हो जाएगा तब हमारा जो है ये कोर्स पूरा होगा। और बाबा यही कहते हैं कि इस प्रैक्टिस को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाओ, क्योंकि इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई ने आंसर दिया। बाबा ने यही बताया इसमें कि अशरीरी होना इतना इजी हो आपके लिए, इतना इजी हो जैसे आपको कि स्टूल में आप कपड़े एक सेकंड में उतारते हो और दूसरे सेकंड में पहन लेते हो। जब आपको इतना इजी हो जाए, कोई बंधन ना हो किसी प्रकार का, इवन दो कर्मणा में तो ना हो पर मनसा में भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए आपको। तो अगर आप बंधन होगा मनसा में तो आप डिटैच नहीं हो पाएंगे। जैसे कि बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किया कि अगर हमने टाइट कपड़े पहने हैं तो कई बार इतने टाइट कपड़े होते हैं कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है और उससे उतारने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी संबंध में, किसी में भी अटैचमेंट होगी तो हम डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो हमें ऐसे संकल्प ऐसा होना है अशरीरी बनने के लिए कि संकल्प किया और उसका स्वरूप बन जाए। हम संकल्प करें और अशरीरी बन जाए। तो बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल फिर से ये दिया कि अगर हम संकल्प आए कि हमें प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित होना है तो एक सेकंड में हम हो जाए वो स्वरूप में। तो हमें इतनी प्रैक्टिस रखनी है, इतनी प्रैक्टिस रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ जब लास्ट का पेपर एक सेकंड का आएगा तो एक सेकंड में ऐसे करेंगे, तभी हम स्कॉलरशिप ले पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर। सुमन बहन। जी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करते हैं। विजय भाई, रूमी बहन और नीतू बहन। विजय भाई का आंसर मैं दे रही हूँ, उनका मैसेज आया हुआ है। तो इसमें किसी जो भी है, हेलो, हेलो, आई एम अवेलेबल। अवेलेबल, कोई बात नहीं, बाद में दे दो। ओके, दे दो दे दो दे दो। हाँ कोई नहीं। चलो पहले कोई बोलना चाहे तो बोल प्लीज। मीतू बहन कोई बोल ले पहले। है नहीं, मीतू बहन तो है नहीं, कोई नहीं, आप बताओ। ओम शांति। सुप्रीम टीचर ने हमें ही सिखाया है कि हमारा लक्ष्य ना हमेशा ऊंचा होना चाहिए, और इसके लिए एक और मंत्र दिया है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी भी जैसे हाथ खड़ाए कराएं, कुछ भी करें तो क्या लक्ष्य की बात करते हैं, ऊंचा। यहाँ भी बाबा ने हमें ये सिखाया है कि ऊंचा लक्ष्य रखें और सदा एक स्मृति रखें कि हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। और ये वाला सामान शायद 3-4 बार एवरी डे एसोसिएटेड है, मतलब कि वी आर यूजिंग दिस स्मार्ट। क्योंकि ना, एक होती है सफलता, एक होती है विजय। सफलता सेवाओं में होती है और विजय माया के ऊपर होती है। तो यहाँ भी जो बताया ना कि हम हमेशा जो है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि उसने जो शक्तियां दी हैं स्वयं यूज के लिए, स्वयं राज्य के लिए जो दिए हैं, तो उसमें हम स्थित रहेंगे। जब हम उसमें स्थित रहेंगे तभी विजयी रतन बनेंगे। फिर माया का रूप जैसे बताते ना, ये तो पेपर टाइगर है, ये तो आगे बढ़ाने के लिए आई है, या मतलब कि इनफैक्ट में ये कुछ नहीं है, उसको देख के हम मूर्छित ना हो, बल्कि अपनी शक्तियों को यूज करें। इवन दो अभी जो कल के क्यूज भी होने वाली है, ये जो अब बाबा आए थे तो उसमें विशेष सर्व शक्तियों की बात में बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियां समय पर जो वो शक्तियां हमारी काम आए, सहज आए और नेचुरल नेचर बन जाए, तब जो है वो मास्टर सर्व शक्तियां कहेंगे या शक्तियां कहेंगे। उसकी विधि में ये कैसे हमारे पास रहेंगी, कैसे नहीं रहेंगी, आज के वरदान में और कल उसमें भी ये कहा गया है कि जब हम उस सुप्रीम की श्रीमत पर चलेंगे, जितना चलेंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी, उतने विजयी रहेंगे। अगर हम कहीं पर भी कुछ कमी होती है तो चेक योर श्रीमत। हजूर हाजिर ने हमारा जैसे हुआ है ऐसे उसकी हर श्रीमत को हम हाजिर होकर चल रहे हैं, तो ऐसे करके हम सदा विजयी। ओम शांति। शुक्रिया विजय भाई आपका। नीतू बहन या रूमी बहन नहीं है क्या? नहीं है, वो नहीं है दोनों। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सबका, बहुत अच्छे से अपना विचार विमर्श किया यहाँ बाबा की मुरली का। कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना पॉइंट तो कर सकते हैं। चलो कल क्विज तो है ही, सभी आएंगे तो कुछ की तैयारी कर लिए होंगे सबने, दो दो। हालांकि हमने तो पढ़ा था जो, वही इतना ही याद है। भाई साहब, इसमें ये तो चल हमने 2 मुरलियां तो पढ़ ली, बाकी जो बाकी चीजों के लिए क्या किया है, कुछ किया है? क्या कहते हैं ना, करेंगे? एवरीबॉडी एवरी नहीं बोलते ना, एवरीबॉडी इज विलिंग टू विन बट हाउ मेनी आर प्रिपेयर टू विन। पी पी में दीदी, कितना किया है? हाँ दीदी तो कह रहे थे, कहते थे हाँ? भाई लोगों की संख्या कम है, आपको भी आगे आना चाहिए। पता नहीं फिर किसी ने सुना कि नहीं, मैंने तो सुना था। दीदी बता रहे थे। नहीं, ऑलरेडी चलो नाम तो ऑलरेडी पुराने ही हैं हमारे इसमें। हाँ ये वो बात, दूसरे गेम्स वगैरह में होंगे, वो ठीक है, बहनों को तो आगे रखना ही है हमें। नहीं फिर भी कम है ना भाई लोग। चलो ठीक है। भाई भाई सब जगह पीछे रहते हैं। हाँ। हाँ जी, मैं क्या और कोई प्रिपरेशन किया है कुछ? क्या प्रिपरेशन करे, कुछ नहीं। ठीक है, नहीं नहीं तो वो यज्ञ हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने निकाली थी, अभी सुनी नहीं पूरी, उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे, सुन लेंगे। हाँ वो मोड, वो तो। वो हाँ तो जी, है, और बाकी सब चीज के लिए। दादियों ये की तो बड़ा विशेषताएं भी तो कही थी ना। क्या चीज? नहीं, वो तो
दादियों की विशेषताएं भी कही थी ना दीदी ने भी, अगर वो भी बतानी पड़ती। वो सात्विक कोर्स की बात पूछ सकते हैं, सात्विक कोर्स में क्या होता है ये बता। वो तो ठीक है, वो तो सात्विक कोर्स तो रूटीन हो गया ना, वो तो रोज ही बाबा करा रहा है, हर रोज कराता नहीं। हम्म। ये पॉइंट तो सबका ही पक्का होएगा। चलो अच्छा है, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो क्योंकि इसमें, हाँ, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि सब एक दूसरे से आगे निकलें। नहीं? चलो बाबा को 1 मिनट याद करके एंड करते हैं फिर। आपने वरदान दे दिया, जैसे बाबा ने कल कहा था ना, वरदानों का लाभ लेना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आपने आज अभी से ही वरदान दे दिया। थैंक यू भाई साहब। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान।